ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। ओके, यस, सो आप सबको क्या याद है पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? किसी को कुछ याद है? हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत, बोलिए। एक बाबू ही जी, चीज लास्ट आपको क्लास बोलना में है। आप चर्चा किया था सुरुचि इतना गलत व्यवहार करता है उत्तान पास तो मौन बैठा रहता है। तो सही में जो हम लोग जो डरता है क्लास टीचर को, जो जैसे डरता है वैसे ही वो मौन बैठा है। स्टूडेंट जैसे डरता है वैसे ही बैठा है। उत्तान पास छोटा बच्चा नहीं था, तो उत्तान पास तो सार्वभौम राजा था। तो फिर भी सुरुचि का सामने वो मौन बैठ रहे। तो एक स्त्री का क्या शक्ति होता है इधर देखते हैं। या तो ये हमने देखा था कि एक स्त्री का क्या शक्ति होता है, ये हम देख पाए थे। वेरी गुड। और कुछ, और कोई कुछ बोलिए। यस यस। हाँ प्रभु जी, आज का लास्ट टाइम का टॉपिक था कि जब हम गलत परिस्थिति में पड़ते हैं तो हमारा क्या धारा होना चाहिए उस सिचुएशन में। क्या होना चाहिए? कि जब वो सुनीति जी के पास आते हैं ध्रुव महाराज, तो वो मतलब दीर्घ सांस लेने लग जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है और अगेन ऐसा हुआ है। तो फिर भी उन्होंने पहला शिक्षा क्या दिया? आपने बताया पहला शिक्षा क्या मिलता है? डोंट डिजायर रॉन्ग थिंग wrong with you, जो हमारे साथ गलत। माँ अमंगलम हमने देखा था। माँ अमंगलम, जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उनके साथ गलत आप मत कीजिए। माँ अमंगलम, ये याद है आपको? माँ अमंगलम, यस करेक्ट। और कोई कुछ बोलिए। तो पहला चीज हमने देखा डिजायर, डोंट डिजायर रॉन्ग फॉर दोज हु आर डूइंग रॉन्ग टू यू, या ये पहला चीज देखा। फिर और क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। दूसरा शिक्षा आपने दिया था कि अगर हम किसी जटिल परिस्थिति में पड़ते हैं तो वो हमारा अपना ही किया हुआ क्रिएशन है, उसमें हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। या तो हम अगर कुछ परिस्थिति में पड़ते हैं तो हमको समझना चाहिए वो हमारा ही किया धरा है। वी शुड एक्सेप्ट हमारा पूर्व कर्म। दैट इज द सेकेंड थिंग। वी शुड नॉट अननेसेसरली ब्लेम, इसके वजह से समस्या हो रहा है, उसके वजह से समस्या हो रहा है, ये समस्या हो रहा है, वो समस्या हो रहा है। वेरी गुड। और कोई हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। सरिता माता जी, यस। सब एक साथ बोलने लग जाते हैं। तीसरा शिक्षा बताए थे आप कि हमको अगर कुछ भी चाहिए होता है तो हमको भगवान की आराधना करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए।
जब हम भगवान की आराधना करेंगे तो हम मतलब वो भगवान हमको बहुत अच्छे से कुछ भी देंगे, तो द्वेष नहीं करना चाहिए, वेरी भगवान गुड। की आराधना तो करनी दूसरा चाहिए। हमने देखा था कि किसी को भी द्वेष नहीं करना चाहिए, हमको भगवान की आराधना करना चाहिए और कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। ये हमने एक चीज अच्छे से देखा था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बोल रहा था कुछ तो, और किसी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हु इज स्पीकिंग? सचू। हाँ, यस, प्लीज स्पीक। हाँ जी, एक और चीज आपने बताई थी कि सुरुचि माता ने ध्रुव महाराज को खाली एक चीज बोली कि तुम्हारे, वो भी तुम्हारी माँ है, उन्होंने ठीक कहा है, तुम्हें इतना अच्छा करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए कि अगले जन्म तुम्हें अपने आप की भक्ति की ओर अग्रसर किया तो बिना कुछ कहे ही उनकी माता परम धाम को चली गई, जबकि ध्रुव महाराज ने पूरी भक्ति की, उसके बाद परम धाम को प्राप्त। करेक्ट, 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 करेक्ट। बहुत अच्छा पॉइंट सचू मैडम माता जी ने बताया। ये एक हम चीज देखे थे कि देखिए कि ध्रुव महाराज को इतना भक्ति करना पड़ा, फिर भगवत धाम गए, पर सुनीति देवी केवल सही शिक्षा देके वो भगवत धाम चली गई। तो इसका मतलब है कभी भी हम किसी को गलत रास्ते पे नहीं लेके जाना चाहिए, हमको हर व्यक्ति को सही रास्ता दिखाना चाहिए। केवल सही रास्ता दिखाना भी एक बहुत बड़ा वो हो जाता है। जिस तरह हम पहले क्लास में हम देखे थे 3 प्रकार के गुरु होते हैं, आपको याद है 3 प्रकार के गुरु? एक है प्रभु जी, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और मार्गदर्शक। हाँ, पथ प्रदर्शक गुरु या मार्गदर्शक गुरु। सो पथ प्रदर्शक गुरु। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि जो लीडर होता है, जैसे माता पिता, कोई भी सुपीरियर पोजीशन में है, शिक्षक, हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हम गलत रास्ते पे किसी को भेजते हैं तो हमारा नुकसान होगा, और किसी को अगर सही रास्ते पे देते हैं तो हमारा फायदा होगा। तो ऐसे नहीं कि अरे ठीक है कुछ तो बोल दिया, किसी को कुछ भी बोल दिया। हम अगर किसी को कुछ बोलते हैं और उसके वजह से उसको पालन करके किसी का मंगल होता है तो हमारा भी मंगल होगा, और किसी को अगर कुछ बोलते हैं किसी का अमंगल होता है तो हमारा मंगल होगा। ये एक अच्छा चीज याद करवाया सचू माता जी ने, हमने डिस्कस किया था। और कुछ और प्रभु और कैसे आसक्ति से निकले ये चर्चा किया था। तो अगर हम अलग अलग भौतिक चीजों से आसक्ति है, इस तरह एक साधु की प्रति, साधु की वाणी की प्रति और साधु की सेवा वेरी गुड, आसक्ति हो जाए, ये तो एक हमने श्लोक देखा था, मुक्ति की द्वार खुल जाए। हाँ, वेरी गुड। आप सबको याद है वो श्लोक? प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कबयो विधु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये एक हमने अच्छा चीज देखा था। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई किसी को कुछ याद आ रहा है? प्रभु जी वो बताए थे ना, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी वो बताए थे कि अगर भगवान नारायण की कोई आराधना करता है तो उसे भौतिक जगत में तो मिलता ही है, और भौतिक जगत के परे भी उसे सारा चीज मिल जाता है। या कोई अगर नारायण की उपासना करता है तो उसको भौतिक जगत में सब कुछ तो मिलता ही है, उसको भौतिक जगत के परे भी बहुत कुछ मिल जाता है। ये हमने डिस्कस किया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो आज हम देखेंगे कि किस तरह ध्रुव महाराज को सुनीति देवी आगे जाके 3 चीज और बताती हैं। ध्रुव महाराज का कुछ प्रश्न है। तो ध्रुव महाराज को पिछले क्लास में हमने देखा कि सुनीति देवी बोली कि देखो तुम भगवान की आराधना करो, तुम्हारे माता सुरुचि ने जो बताया वो सही बताया, उन्होंने बताया कि विष्णु की आराधना करना चाहिए। अच्छा चीज देखो, देखो 2 प्रकार के प्राणी हैं, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। एक है मधुमक्खी और एक है खाली मक्खी, है कि नहीं?
सो मधुमक्खी जो होता है वो मधुमक्खी मधु लेता है और मक्खी जो होता है वो विष्ठा के ऊपर बैठता है। अगर एक पूरा उद्यान है, बहुत अच्छे अच्छे फूल है, मक्खी क्या करेगा? फूल में बैठेगा? कभी फूल में नहीं बैठेगा। वो कहाँ पे बैठेगा? विष्ठा के ऊपर जाके बैठ जाएगा। पर अगर पूरा उद्यान में बहुत विष्ठा पड़ा हुआ है, मधुमक्खी जाके फूल के ऊपर बैठेगा। तो हमको समझना चाहिए, हमको मक्खी बनना चाहिए या मधुमक्खी बनना चाहिए? बताइए। हाँ, यस, मधुमक्खी बनना चाहिए। तो मधुमक्खी कैसे बनेंगे आप सब? दूसरों का निंदा करके, क्वालिटीज देखकर दूसरों में। हाँ, दूसरों की अच्छा गुण देख के हम मधुमक्खी बनेंगे। जैसे ही हम आप सबको पता है कि जैसे हमारे अंदर एक खुजली होता है, देयर इज सम इचिंग टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? देयर इज सम एक अंदर से एक बहुत अच्छा लगता है, मतलब किसी का अगर दोस्त देख लिया, एक अंदर से तृप्ति आता है कि नहीं? है, मैंने कुछ कर दिया, आई हैव अचीव्ड समथिंग। क्या मैंने अचीव कर दिया? उसका दोस्त देख लिया। देखिए, एक व्यक्ति का जो दोस्त होता है उसका तो विष्ठा होता है ना, है कि नहीं? गलत चीज होता है उसका, खराब चीज होता है कि नहीं? तो उसको आपने देख लिया, मतलब उसके ऊपर मक्खी की तरह बैठ जाना। मतलब क्या है? एक व्यक्ति का गलत चीज के ऊपर आपने चर्चा किया, उसके ऊपर मनोनिवेश किया। तो हमको समझना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छा गुण है, खराब गुण है। सुनीति देवी बोली, सुरुचि ने अच्छा चीज तुमको बोला, और वो अच्छा चीज ये है कि तुमको भगवान का आश्रय लेने के लिए बोला, तो तुम भगवान का आश्रय लो, ऐसे बोला। तो ध्रुव महाराज का प्रश्न ये है, क्या आप ये बोल रहे हैं कि मैं भगवान की आश्रय लूं और भगवान की आश्रय लेके उस तरह की स्त्री से फिर से उत्पन्न हूं, वही करूं? सुरुचि ने क्या बोला कि तुम अगर नारायण की आराधना करेगा तो मेरे गर्भ से पैदा होगा। तो ध्रुव महाराज पूछ रहे हैं सुनीति देवी को, तो आपका क्या राय है? आपका राय क्या ये है कि मैं ईश्वर की आराधना करूं, नारायण की आराधना करूं और नारायण की आराधना करके उसके गर्भ में पैदा हूं और फिर जाके मेरे को उत्तम जैसा स्थान मिलेगा? यही आप कह रहे हैं? तो इस तरह ध्रुव महाराज प्रश्न पूछे, तो देखेंगे कि क्या सुनीति देवी बोल रही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यस्यांघ्रिपद्मं परिचर्य विश्वा। यस्याश्रियम् अग्रं पदं परिचर्य विश्व। विभावनायात गुणाभिपत्ते। विभावनायात गुणाभिपत्ते। अजोधतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्या। अजोधतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्या। पदं जितात्मा श्वसनाभिवन्द्यम्। पदं जितात्मा श्वसन अभिवद्यम्। यस्यांघ्रिपद्मं परिचर्य विश्वा। बोलो, पढ़ो। यस्यांघ्रिपद्मं परिचर्य विश्वा। विभावनायात गुणाभिपत्ते। विभावनायात गुणाभिपत्ते। अजोधतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्या। अजोध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्या। पदं जितात्मा श्वसनाभिवन्द्यम्। पदं जितात्मा श्वसनाभिवन्द्यम्। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, पढ़िए कोई ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुनीति ने कहा,
भगवान इतने महान हैं कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की। यद्यपि वे आत्मा हैं और सब जीवात्माओं में प्रधान हैं, किंतु वे इस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन हैं, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोककर करते हैं। या तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए तात्पर्य। सुनीति ने ब्रह्मा जी का उदाहरण रखा, तो ध्रुव महाराज के परदादा थे। यद्यपि ब्रह्मा जी भी जीवात्मा हैं, किंतु अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने परमेश्वर की कृपा से इस ब्रह्मांड के सृष्टा का उच्च पद प्राप्त किया। किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए न केवल कठिन तपस्या की आवश्यकता होती है, वरन भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ता है। इसका संकेत ध्रुव महाराज को उनकी विमाता ने दिया था और अब उसकी पुष्टि उनकी अपनी माता सुनीति द्वारा की जा रही थी। परफेक्ट। तो सुनीति देवी ने किसका उदाहरण दिया? ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया। क्यों ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रहे हैं? कौन बता पाएगा? गैस। क्यों ब्रह्मा जी का क्यों इधर उदाहरण आ जा रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि वो एक तो ध्रुव महाराज के दादा होंगे, फिर वो प्रथम जीव भी हैं जो डायरेक्ट भगवान से उत्पन्न हुए हैं। ओके, ठीक है। तो सुनीति देवी ध्रुव महाराज को बता रहे हैं, अरे ध्रुव, तुम्हारे परदादा को देखो, तुम्हारे परदादा कौन से स्त्री से पैदा हुआ कि उनको एक बड़ा पोस्ट मिल गया? ब्रह्मा जी कौन से स्त्री से पैदा हुए? इसीलिए लक्ष्मी देवी सोचती रहती है कि ये नारायण तो मेरा जरूरत ही नहीं नारायण का। ऐसा कोई पुरुष है जो बिना स्त्री की साहाय्य लेके कुछ प्रजा उत्पन्न कर सकता है? कर सकता है? केवल नारायण है। तो सुनीति देवी बोल रहे हैं, ध्रुव मूर्ख, तुमको लग रहा है कि नारायण को उपासना करने से एक स्त्री के गर्भ में से पैदा होना पड़ेगा, तब जाके तुम राजा बनेगा। पर तुम्हारे परदादा कौन से स्त्री के गर्भ से पैदा हुए? हाँ, ब्रह्मा जी तो अजन्मा है। देखिए इधर इसीलिए एक शब्द यूज कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, यस्यांग्री पद्मा परिचर्य विश्व विभावना यात्त गुणाभिपत्ते अजो मतलब अजन्मा। ब्रह्मा जी को अजन्मा भी कहला जाते हैं। ब्रह्मा जी क्यों अजन्मा कहलाए जाते हैं? क्योंकि वो आम व्यक्ति की तरह जन्म नहीं लेते हैं। जैसे एक आम व्यक्ति जन्म लेता है, स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है, उस तरह जन्म नहीं लेते हैं। अगर ब्रह्मा जी जो एक स्त्री से गर्भ से जन्म नहीं लिया, सुरुचि के गर्भ से जन्म नहीं लिया, ब्रह्मा जी ने सुरुचि के गर्भ से जन्म लिया क्या? नहीं लिया ना। वो तो पूरा ब्रह्मांड के नायक है। अगर उनको ब्रह्मांड का नायक बना दिया जा सकता है जो सुरुचि के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, तो तुमको भी भगवान सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुमको भगवान की उपासना करने से सुरुचि का गर्भ में पैदा होना पड़ेगा। भगवान की उपासना तो ब्रह्मा जी ने किया, और भगवान की उपासना तो स्वयंभुव मनु तुम्हारे दादाजी भी किए, और स्वयंभुव मनु और ब्रह्मा जी ने तो सुरुचि का गर्भ से पैदा नहीं हुए। तो तुमको भी भगवान सब कुछ प्रदान कर देंगे। तो सुनीति देवी पहला उदाहरण जो देती हैं वो ये है कि ब्रह्मा जी, और नेक्स्ट श्लोक भी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। नेक्स्ट श्लोक उनके दादाजी के बारे में आएगा। तथा मनुर्वो भगवान पितामहो, तथा मनुर्वो भगवान पितामहो, यमेकमत्या पुरुदाक्षिणैर्मखे, इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो, इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो,
उपमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम् भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम्। वेरी गुड, पढ़िए। प्रभु जी मेरे पास ओके, कोई पढ़िए जिसके पास है। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। सुनीति ने अपने पुत्र को बताया, तुम्हारे दादा स्वयंभुव मनु मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए और एक निष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जिसे देवताओं को पूजकर प्राप्त कर पाना असंभव है। यस, तात्पर्य पढ़िए, छोटा सा है। मनुष्य के जीवन में सफलता का मापन इस जन्म में उसके भौतिक सुख तथा अगले जन्म में मोक्ष प्राप्ति के द्वारा की जाती है। ऐसी सफलता केवल श्री भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर प्रयुक्त एक मध्य शब्द का अर्थ है अविचलित भाव से श्री भगवान में मन केंद्रित करना। श्री भगवान की ऐसी अविचलित पूजा। तो पहला चीज जो इधर कहा गया है कि हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। तो पहला चीज जो बता रहे हैं कि इफ यू वांट सक्सेस इन लाइफ, अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो सक्सेस कम्स फ्रॉम satisfaction of Lord विष्णु। तो अगर किसी को भी जीवन में सफलता चाहिए तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि सफलता केवल जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है उसको ही सफलता मिलती है, किसी को। एंड उदाहरण क्या दे रहे हैं? उदाहरण यहाँ पे सुनीति देवी दो व्यक्तियों की उदाहरण दे रहे हैं। एक तो हमारे, मैं रेड में लिख लेता हूं, एक तो हमारे ब्रह्मा जी हैं जो ध्रुव के परदादा थे ना। परदादा समझते हैं? दादा मतलब ग्रैंडफादर और परदादा मतलब स्वयं भूबा मनु, वो दादाजी थे ध्रुव के। तो इन दोनों का उदाहरण दे रहे हैं। तो ये पहला शिक्षा, आज के विषय वस्तु का पहला शिक्षा है। हमको समझना चाहिए कि हमको जो भी चीजें मिला है वो सब ईश्वर की कृपा से ही मिला है। कर्म तो कर सकते हैं। कोई बोलेगा क्या प्रभु जी ऐसे बोल रहे हैं? बहुत सारे व्यक्ति लोग रहते हैं, उनको कर्मवाद बोला जाता है। कर्मवाद मतलब कर्म करो सब कुछ फल मिलेगा। पर इधर लिखा हुआ है कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ मिल रहा है। तो कैसे, क्या सही है? कर्म करने से मिलेगा या ईश्वर की कृपा से मिलेगा? ईश्वर की कृपा से प्रभु। ओके, ईश्वर की कृपा से। तो फिर बहुत सारे लोग कर्म करके प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ईश्वर द्वारा बताए गए कर्मों को करते हुए ईश्वर की कृपा से ही हमें प्राप्त होगा। ओके, ईश्वर द्वारा कृपा, ईश्वर द्वारा कर्म करने से ही ईश्वर की कृपा से कर्म मिलेगा। ओके ओके। प्रभु जी आप बताए थे 3 चैप्टर में 5 एलिमेंट जो सक्सेस के हैं, अधिष्ठानम, कर्ता, अधिष्ठानम, कर्ता, कारणम तथा क्रिया, दैवम। तो दैवम जो है भगवान की कृपा से होता है। ओके, ठीक है ठीक है। ओके, 20% भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग टैलेंटेड है लेकिन सक्सेसफुल कुछ ही लोग होते हैं प्रभु जी। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और सक्सेस कुछ ही लोगों को मिलती है। तो मतलब उन पे भगवान की कृपा भी है। ओके, भगवान की कृपा से ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा कर्म क्या है फिर? हमारी कर्म की पोजीशन क्या है? तो कर्म नहीं करेंगे, बैठ जाओ, कर्म नहीं करो तो क्या मिल जाएगा? सब कुछ। जैसे आपने
आपने एग्जांपल दिया था, एक गाय को जैसे बांधा है खूंटे से और 100 मीटर तक उसका घास खाने का उसका एरिया है, तो घास तो खाने के उसको एफर्ट डालना पड़ेगा और उसको मिलेगा भगवान की कृपा से। ओके, मिलेगा भगवान की कृपा से। ओके ओके ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? भगवान की कृपा या कर्म क्या है? अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, अभिलाषा माता जी बताइए, कौन बता रहे? हाँ, कर्म से ही मिलता है। कर्म से ही मिलता है, भगवान की कृपा कुछ लाभ जरूरत नहीं है। जब हम कर्म करते हैं उसके बाद भगवान देखते हैं कि ये कैसा कर्म किया है, उसके अनुसार वो फल देते हैं। ओके, जो जब हम कर्म करते हैं, मान लीजिए आप बिल्कुल कर्म नहीं करेंगे तो ध्रुव महाराज ने तो कुछ कर्म नहीं किया, तो कैसे उनको मिल गया? ब्रह्मा जी ने क्या कर्म किया? वो तो डायरेक्टली पैदा हो गए। स्वयंभू मनु ने क्या कर्म किया? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रारब्ध और अप्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध अप्रारब्ध तो कर्म ही है, पर इधर तो ध्रुव महाराज का कर्म नहीं है, फिर भी भगवान दे दे। वो नारायण की आराधना तो किए। ओके, नारायण की आराधना तो क्या कर्म में जाता है? कर्म में नहीं जाता है, लेकिन हम कर्म कर रहे हैं, वो फल तो भगवान ही देते हैं। हाँ, तो वही है। तो अगर कर्म कर रहे हैं, भगवान फल दे रहे हैं, तो कर्म बड़ा या भगवान बड़े? हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्म करेंगे लेकिन भगवान को केंद्र बिंदु रख करके। ओके, कर्म करेंगे भगवान को केंद्र बिंदु रख के। पर ध्रुव महाराज ने तो कुछ भी कर्म नहीं किया, स्वयंभू मनु ने तो कुछ भी कर्म नहीं किया, ब्रह्मा जी ने तो कुछ भी कर्म नहीं किया, फिर भी उनको सब प्राप्त हो गया। उन्होंने तप किया प्रभु जी। क्या किया? वही तो हम पूछे। उन्होंने तप किया। ओ, तप किया। ओके ओके, तप नहीं किया। ओके, वैष्णव अपराध नहीं किया। ओके, वैष्णव प्रभु जी। हाँ, वैष्णव अपराध नहीं। हाँ, আমি কি একটু বাংলায় বলতে পারি প্রভু? আমি তো হিন্দিতে বলতে পারি। ওকে, বাংলায় বলুন, তা আমি হিন্দিতে বলি নেব সবাইকে। বলুন। প্রভু, আমাদের সব কর্মই ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য করা উচিত। ওকে, যদি ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য আমরা কর্ম করি, তাহলে তো ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের ইপ্সিত ফল প্রদান করবেন। ओके, भगवान अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो हमको कर्म का फल मिलेंगे। तो भगवान को प्रसन्न करना है या फिर कर्म करना है? क्या करना है? भगवान को प्रसन्न करते हैं। ओके, भगवान की प्रसन्नता। ओके, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप आसानी से समझ जाएंगे। एक 12 साल का बच्चा है, ठीक है? वो 12 साल का बच्चा के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो घर में रह के माता पिता के साथ रह के अगर रहेगा तो फायदा क्या है? माता पिता उसका पूरा ख्याल रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ कपड़ा वपड़ा सब दिलाएंगे। और एक ऑप्शन है, उसको अलग रहना है तो उसको खुद नौकरी करना पड़ेगा। करेक्ट? पर कोई लड़का अलग रहना क्यों चाहेगा? बताइए। अपनी स्वतंत्रता के लिए। वेरी गुड, अपनी स्वतंत्रता के लिए। और जैसे ही उसको स्वतंत्रता चाहिए, तुरंत वो कर्म से परतंत्र हो जाता है। जैसे ही जीवात्मा भगवान की कृपा से स्वतंत्रता लाभ करना चाहता है, वो अपनी कर्म से परतंत्र समझते हैं? क्या समझते हैं परतंत्र? मतलब किसी के अधीन होना। हाँ, तो जीवात्मा सोचता है मैं क्यों भगवान के, जैसे एक 12 साल का लड़का सोचता है मैं क्यों मम्मी पापा के अंडर में रहूं, मेरे को थोड़ा घुटन हो रहा है, तो मैं अलग रहना चाहता हूं। जैसे ही जीवात्मा भगवान की कृपा की बाउंड्री से बाहर रहना चाहता है, तुरंत वो जीवात्मा देखेंगे आप, कर्म से परतंत्र हो जाता है। कर्म हमारे जीवन में उतना ही कार्य कर पाएगा
जितना हम ईश्वर से स्वतंत्रता लाभ करने का कोशिश करेंगे। ये आप सब ध्यान पूर्वक बड़ा बड़ा अक्षर में लिख लीजिए। आप अगर ईश्वर से 10% स्वतंत्रता लाभ करना चाहते हैं, 10% इंडिपेंडेंट एंड 90% डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, तो आपके जीवन में केवल 10% आपका कर्म कार्य करेगा। आपके जीवन में जितनी स्वतंत्रता आप ईश्वर से लाभ करने का कोशिश करेंगे, उतना आपको आपका कर्म भुगतना पड़ेगा। कर्म कौन देता है, कौन बताएगा? कर्म का फल कौन देता है? प्रकृति। प्रकृति कौन है? दुर्गा देवी। वेरी गुड। कर्म का फल प्रकृति देती है, दुर्गा देवी देती हैं, और दुर्गा देवी एनालाइज करती हैं कि कौन जीवात्मा भगवान से कितना शरणागत है। जितना वो शरणागत रहता है, उतना प्रकृति जीवात्मा की जो बंधन को हटा देता है, कर्म बंधन को हटा देता है। तो हमको समझना चाहिए कि कर्म से जो प्राप्त करता है वो गधा होता है। कर्म से भी बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, पर गधा कहलाएगा। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो सोचता है ये पूरा सारा दुनिया मेरा ठाकुर जी का है, तो मैं क्यों गधा की तरह खटूं? ठाकुर जी मेरे गधा की तरह नहीं खट रहे हैं, मैं बस उनकी शरणागति में रहूंगा, तो मेरे को भी गधे की तरह खटना नहीं पड़ेगा। पर कोई अगर ठाकुर जी से स्वतंत्र रहना चाहता है, तुरंत उसको गधा के स्वरूप उसको खटना पड़ेगा। तो कर्म की बंधन हमको हमारी ईश्वर की स्वतंत्रता से प्राप्त हुआ है। ईश्वर से जितना हम स्वतंत्र रहेंगे, उतना हमको कर्म के बंधन लग जाएगा हमारे जीवन में। तो इसीलिए हम जीवन का लक्ष्य है ईश्वर से परतंत्र होना और प्रकृति से स्वतंत्र होना। The goal of life is to become dependent on Krishna, independent of the material energy. पर जीवात्मा क्या करता है? It tries to become independent of Krishna, but forcefully he is becoming dependent on Prakriti, dependent on material energy. दुर्गा देवी बैठी हुई है, जैसे ही एक जीवात्मा भगवान की शरणागति को त्याग करना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, तुरंत उसको कर्म का बंधन लग जाता है। तो कर्म नहीं है कुछ, कर्म की जरूरत नहीं है। पर गधे लोग कर्मवाद बोलते हैं और बोलते हैं कि कर्म से वर्क हार्ड एंड यू विल गेट एवरीथिंग। यस, वर्क हार्ड करने से आपको केवल दुर्गा देवी की और लाते खाने पड़ेगी। दुर्गा देवी के पास बहुत अच्छा लाते हैं, वही खाना पड़ेगा। पर कोई अगर भगवान की आश्रित हो जाता है, तो उसको प्रकृति की परतंत्रता से छुटकारा मिल जाता है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में कि कोई अगर मेरा शरणागति लेता है, तो प्रकृति और कर्म की जो परतंत्रता है, उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। पर देखा जाए तो भक्त लोग भी खटते हैं, है कि नहीं? भक्त लोग खटते हैं कि नहीं? तो फिर क्या है? भक्त लोग तो प्रभु जी भगवान की सेवा के लिए खटते हैं। ओके, भगवान की सेवा के लिए खटते हैं। ओके ओके ओके। शरीर मिला है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। ओके, शरीर मिला है तो कर्म करना पड़ेगा। बेचारा शरीर, बेचारा कर्म। ओके। भगवान का शरणागत होके हमें करते जाना है। भगवान का शरणागत होके करना रहेगा। ओके। पर भक्त लोग तो खटते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम खाली अगर बैठेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर। ओके, खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए खट जाओ, गधा बन जाओ थोड़ा दिन के लिए।
वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खटते हैं। ओके, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खटते हैं। ओके। ओके, और बताइए। प्रभु जी, इस भौतिक जगत में आते हैं तो प्रकृति के नियम के अनुसार हमें तमो, रजो और सतो किसी भी गुण में रह के उसके अनुसार कर्म करना पड़ता है। ओके, पर भगवान के भक्त तो तमो, रजो, सत्व गुण में नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद तो न तमो गुण में है, न रजो गुण में है, सत्व गुण में है, वो तो शुद्ध सत्व में है, फिर भी वो कार्य कर रहे हैं इतना सारा। तो प्रभु जी, वो तो भगवान की सेवा में काम करते हैं, मतलब पर इतना खटना पड़ रहा है। वो प्रभु जी और जीवात्मा का उद्धार कर रहे हैं ना, ताकि वो जो हम जैसे लोग हैं जिनको समझ नहीं है, तो हम उनके मार्गदर्शन पर चल के, पर कर्म तो करना पड़ रहा है, खटना पड़ रहा है। वो भगवान ने 3rd चैप्टर में बोला है ना कि मेरे लिए कोई कर्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। हाँ, अगर तो? मैं नहीं करूंगा तो लोग मेरे रास्ते को फॉलो करके फिर मैं गलत रास्ता दिखाने वाला बन जाऊंगा। तो फिर तो फायदा क्या हुआ? कर्म तो फाइनली करना हुआ, तो कर्म ही बड़ा हो गया, कहाँ भगवान की कृपा मिला? देखिए वो ABCD भक्ति मार्ग पे चलेंगे तो प्रभु जी फिर भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं ना। तो कर्म बड़ा है या ईश्वर की कृपा बड़ा है? वही हम बोल रहे हैं, क्योंकि भक्त लोग को भी कर्म करना पड़ रहा है। हमने पहला बोला कि कर्म करना नहीं पड़ेगा, अगर भगवान के आश्रित हो जाएंगे कुछ कर्म नहीं पड़ेगा। भक्त लोग भगवान के आश्रित हैं फिर भी कर्म कर रहे हैं। गुरु के मार्गदर्शन में हम कर्म करेंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि गुरु को भूल जाओ। गुरु कहाँ से आ गया? हम तो बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म भगवान की शरणागति करने से कर्म नहीं करना पड़ेगा। प्रभु जी, जैसे कर्मयोग में हम लोग पढ़े हैं कि जो कर्म मतलब कर्म करते हैं भगवान से जुड़ने के लिए, तो वो कर्मयोग कहलाता है, लेकिन वो साथ में वो भक्ति में परिणत हो जाता है। तो जो भक्त लोग करते हैं वो हमेशा कृष्ण से योग में रहते हैं, तो वो भक्ति ही रहा, कर्म कहाँ रहा फिर? ओके, ठीक है। तो क्या है कर्म और भक्ति में अंतर क्या है? जैसे आप बताए ना, अच्युत अर्पित कर्म इति अकर्म। ओके, अच्युत, बट क्या है ये? उदाहरण मैं बताता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग घर में रहते हैं और घर में खाना खाते हैं, ऑफिस जाता है, वो सब होता है, ये होता है। फिर उसके बाद एक वीकेंड आता है और वीकेंड में वो निर्णय करते हैं हम जंगल में चले जाएंगे, जंगल में जाके उधर खाना बनाएंगे और जंगल में जाके खाना बनाएंगे और जंगल में वुड फायर करेंगे और खाना बनाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ा बैठ के खाएंगे और जंगल का नज़रिया देखेंगे, वो सब करेंगे, खाना बना के आ जाएंगे। तो घर में भी वो लड़की को, माताजी को खाना बनाना पड़ रहा है और जंगल में भी जाके उस दिन पिकनिक बना के खाना बनाना पड़ रहा है। दोनों में अंतर क्या है बताइए? एक में खुशी मिल रहा है, वो अपने को एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं। हाँ। और दूसरे में मतलब वो मनी अर्न करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए कर रहे हैं। ये है भक्ति का कर्म और कर्म का कर्म में अंतर। तो भक्ति के कर्म में, भक्त में भी वो दिख रहा है कि कर्म कर रहा है, पर वो कर्म पिकनिक जैसा है। इसीलिए भक्ति का जो कार्य है और कर्म है उसको क्या कहलाया जाता है? लीला। और जो कर्म कर रहे हैं उसको बोला जाता है कर्म। जैसे इसको बोला जाता है पास टाइम, इसको बोला जाता है टाइम पास। दोनों में अंतर है। तो हमको समझना चाहिए कि कर्म वही हो सकता है, जैसे कोई स्त्री अगर खाना बना रही है अपनी किचन में, पर वो स्त्री जाके जंगल में वही बनाती है, पिकनिक में खाना है, सब लोग मिलके थोड़ा कटिंग करते हैं, सब्जी बनाते हैं, कुछ करते हैं, थोड़ा आग लगाते हैं, करते हैं। तो कर्म तो वही है, पर उस कर्म में आनंद जागृत होता है। वो कर्म बाध्यता से कोई कर नहीं रहा है, वो कर्म केवल आनंद से कर रहे हैं। उसी तरह ईश्वर और ईश्वर के सानिध्य में जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं, वो कोई बाध्यता से कुछ नहीं करते हैं।
भगवान किसी की बाध्यता से किसी कोई भी कर्म नहीं करते हैं। किसी ने गला दबा के तुमको शादी करना है रे, ओह शादी करना है, ऐसे कुछ नहीं करते हैं। ना कोई ईश्वर के सानिध्य में जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं वो प्रकृति की बाध्यता से कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, मजा के लिए, आनंद के लिए, लीला के लिए सब कुछ करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज कोई प्रश्न पूछेगा कि पांडव लोगों को इतना कष्ट क्यों मिला, तो कोई वही प्रश्न पूछ सकता है कि आपके घर में चिमनी है, आपके घर में अच्छे से किचन है, मॉड्यूलर किचन है। एक स्त्री के घर में मॉड्यूलर किचन है, चिमनी है, गैस है, और अगर धूप लगा तो थोड़ा एसी का हवा भी खा सकती है वो माताजी। पर सब कुछ वो माताजी छोड़ के पिकनिक बनाने अपने हस्बैंड और बेटों के साथ एक वुड फ्राइड किचन बनाते हैं और छोटा सा टेंट में रहते हैं, ऐसे करते हैं और धुआं निकलता तो आंखों से पानी निकल रहा है, पर उसमें भी आनंद है। करेक्ट। तो उसी तरह पांडव लोग और बाकी सारे भक्त लोग इस दुनिया में जब आते हैं वो पिकनिक मनाने आते हैं। पिकनिक में भी कुछ कष्ट है। जैसे आप घर, अपना कंफर्टेबल घर छोड़ के एक टेंट हाउस में जाके रह रहे हैं, फिर उसके बाद अपना मॉड्यूलर किचन छोड़ के धुआंधार किचन कर रहे हैं, उसमें भी कष्ट है। पर वो भक्त लोगों को कष्ट नहीं मानता है। इसीलिए साधारण मनुष्य हर वक्त प्रश्न पूछते हैं कि सीता महारानी को भगवान रामचंद्र ने त्याग क्यों कर दिया, पांडव लोगों को इतना कष्ट क्यों कर दिया। अरे वो मूर्ख तुम, वो तो सब पिकनिक मनाने आए हैं। पिकनिक में जो कष्ट होता है वो भी आनंद है, और जो आनंद होता है वो भी आनंद है। पर जो कर्म के अंतर्भक्त, जो परतंत्र होके हम सब रहे हैं, हमको ये सब समझ में नहीं आ रहा। आपको कितने लोगों के ये उदाहरण समझ में आया पिकनिक का? पिकनिक में हम सब अपनी घर की ऐश्वर्य को छोड़ के जाते हैं, थोड़ा कष्ट निभाते हैं, फिर भी वो कष्ट से आनंद मिलता है कि नहीं? है कि नहीं? टेंट में रहना और छोटे जगह पे रहना और किसी तरह घुस जाना, थोड़ा ठंडी लग रहा है, थोड़ा ठुठुर करना और कुछ आग लगाना, ऐसे ऐसे आग से सेकना, और पूरा आपके घर में गीजर रहेगा और गीजर को छोड़ दिया, एसी को छोड़ दिया, हाँ, एडवेंचर लाइफ। सो भगवान और भगवान के जितने सारे शुद्ध भक्त हैं, देखा जाता है वो भी जब इस दुनिया में आते हैं तो वो भी कर्म करते हैं, पर दे कम विथ एन एडवेंचर। वो लीला करने आते हैं, उसमें भी वो आनंद उठाते हैं। इसीलिए भगवान के लिए और भगवान की शुद्ध भक्तों के लिए सब कुछ लीला है। गाय चराना लीला है, युद्ध करना भी लीला है, और शादी करना भी लीला है, प्रजा उत्पन्न भी लीला है। वो किसी बाध्यता से, कोई त्रिगुण गुण से बाध्य होके कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए कि भगवान की जितनी हम शरणागति करेंगे उतना हम कर्म की चंगुल से, कर्म के बंधन से छुटकारा प्राप्त करेंगे, और उतना ही हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, उतना ही हमारा सारा कर्म लीला में परिणत हो जाएगा। और जितना आपके जीवन में एंजाइटी है और टेंशन है, आपको समझना चाहिए उतना आप भगवान के शरणागति नहीं ले रहे हैं। ईश्वर की जो शरणागति लेता है उसके जीवन में कोई भी एंजाइटी नहीं रहता है, वो हर कार्य को लीला समझ के करता है। ये ठाकुर जी की उद्देश्य है, इसी में ही हम प्रसन्न हैं। तो कोई अगर पूछेगा, ध्रुव महाराज पूछे, बाप रे बाप, आप तो उदाहरण भी दिए, तो ब्रह्मा और स्वयंभुव मनु मेरे दादा और परदादा का दिए, मैं तो छोटा बालक हूं,
मैं क्या, ब्रह्मा जी कहाँ, स्वयंभुव मनु कहाँ माता, और मैं कहाँ छोटा सा 5 साल का बालक। आप किसका उदाहरण मेरे को समझा रहे हैं? मैं कहाँ विष्णु को सेटिस्फाई कर सकता हूं? मैं क्या विष्णु को संतुष्टि कर सकता हूं? वो तो बड़े लोग हैं, वो तो शुद्ध भक्त हैं। मैं तो अभी भी कर्म बंधन से छुपा हुआ हूं, परतंत्र हूं। और मेरे को क्या एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये कार्य नहीं करेगा तो वो तो सारे बड़े बड़े लोग हैं, वो तो कर लिए। तो नेक्स्ट श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं। त्वमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम्। मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम्। अनन्य भावे निज धर्म भाविते। मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम्। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम्। कोई और? कोई और? त्वमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम्। मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम्। अनन्य भावे निज धर्म भाविते। मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम्। तो पढ़िए। मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव सहित भगवान के चरणों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। पढ़िए तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ तक। यहाँ तक। नीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पद्धति बताई वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्ति परक कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था, लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए रहो। कृष्ण सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया। देखिए अभी धीरे धीरे पढ़िए। यस पढ़िए। भगवान नित्यवत्सल कहलाते हैं। आपका आवाज ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? कोई और पढ़िए। आवाज ऊपर नीचे हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। यस ये माता जी पढ़िए। एक जन और पढ़ रहे थे ना जिनके पास किताब है, और कोई पढ़िए। आवाज ऊपर नीचे हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। और कोई पढ़िए। और किसी के पास है? ये लाइन पढ़ना है यहाँ पे। पढ़िए। रुचि माता जी के पास है, पढ़िए। है जी प्रभु जी पढ़ रही। हाँ पढ़िए। तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो। नहीं, इधर से पढ़िए। इन दिस कनेक्शन सुनीति देवी ने अपने पुत्र को ऐसे, इन दिस कनेक्शन, इधर देखिए, इधर से पढ़िए। पढ़िए।
प्रभु जी मैं एक मिनट वो दरवाजा खोलने चली गई थी, कौन सी लाइन में? सुनीति माता सुनीति ने इस प्रसंग में अपने पुत्र को भृत्य वत्सला, देखिए भृत्य वत्सल करके। जी 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 हाँ पढ़िए। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि श्री धीरे धीरे भृत्य वत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। उसने कहा, तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, किंतु मैं तुम्हारी सहायता करने हेतु समर्थ नहीं हूँ। किंतु श्री कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वात्सल्य तथा उनकी मृदु व्यवहार मुझ जैसे लाख लाख माताओं से भी बढ़कर होगा। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है, तब भगवान श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। तो सुनीति देवी बोल रही हैं कि ध्रुव, तुमको समझना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना satisfaction of Lord is very very simple, क्योंकि भगवान एक माता की तरह है और एक माता का जो प्रेम है उसको अगर आप कितना बार, सैकड़ों गुना बार अगर जोड़ दें तो जो प्रेम के पूंजी बनेगा वो भगवान की प्रेम है। समझ में आ रहा है? हाँ? तो भगवान की जो आराधना है ध्रुव, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तुमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की आराधना बहुत कठिन है। भगवान की आराधना अत्यंत सरल है। बहुत सारे लोग भगवान की आराधना कर लिए जिनका कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं था। कौन कौन बता पाएगा उदाहरण? सबरी, वृत्रासुर, नारद मुनि, वाल्मीकि, मृगारी, अजामिल। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई भी उनका कुछ भी उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं था, वो भी भगवान की सेवा कर लिए, भगवान की आराधना कर लिए। हे ध्रुव, तुम तो भगवान की आराधना कर ही सकता है, करेक्ट? तो इस तरह ध्रुव महाराज को सुनीति देवी बता रहे हैं कि ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की संतुष्टि करना, ऐसे नहीं कि केवल ब्रह्मा स्वयंभुव मनु कर सकते हैं। ईश्वर की आराधना तो अत्यंत सरल है। तो तीसरा प्रश्न ध्रुव महाराज पूछेंगे, तो वो सरल पंथा क्या है, कैसे मैं प्राप्त करूं? तो ये सरल पंथा ये है कि एकाग्र से तुम भगवान ईश्वर की प्रार्थना करो और किसी का शरणागति नहीं करना। तो भगवान की आराधना में सरलता क्या है? बस भगवान की चरण पकड़ लो और किसी का चरण मत पकड़ो, भगवान सब कुछ कर लेंगे। सारे इतने सारे देवता, इतने सारे, वो किसी का भी नहीं पकड़ के केवल अगर भगवान की शरणागति करता है कोई, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंप्लिसिटी। तो लास्ट चीज जो बता रहे हैं वो ये है कि ईश्वर की आराधना कैसे सिंपल है? सिंपल बिकॉज अगर आप सिंगुलर अटेंशन से भगवान की आराधना करेंगे कोई, तो भगवान उसको सब कुछ प्रदान कर लेते हैं। तो ये लास्ट श्लोक का अब हम उच्चारण करेंगे कि किस तरह भगवान की लास्ट चीज भगवान उपदेश दे रहे हैं सुनीति देवी। नान्य तथा पद्म पलासलोचना, नान्यं तथा
पलाशलोचना दुःखचिदं ते मृगयामि कंचना दुःखचिदं ते मृगयामि कंचना यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरेरङ्गविमृग्यमाणया या पढ़िए। हे प्रिय ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले श्री भगवान के अतिरिक्त मुझे अन्य कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने हेतु ललायत रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने हेतु सदैव तत्पर रहती हैं। तो भगवान की आराधना बहुत ही सिंपल है। केवल अगर तुम भगवान की आराधना करेगा, बाकी सारे देवताओं को छोड़ के, जिस तरह तुम देखो सारे देवता लोग लक्ष्मी देवी के पीछे पड़े हैं, पर वही लक्ष्मी देवी भगवान के पीछे पड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो देवता लोग शरणागति दे रहे हैं उनको भी शरणागति भगवान दे रहे हैं। तो इस विश्वास के साथ कि सारे देवताओं को अगर कोई शरणागति दे रहा है, लक्ष्मी को कोई शरणागति दे रहा है, तो उसका अगर मैं शरण लूंगा तो मेरे को तो सब मिल जाएगा। इस दृढ़ विश्वास के साथ तुम अगर शरणागति लेगा तो जरूर तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह 3 प्रकार के और अन्य उपदेश दे के सुनीति देवी ने विराम दिया। तो ध्रुव ने पूछा, कहाँ पे मेरे को भगवान मिलेंगे? सुनीति देवी बोलती हैं कि मैंने सुना है जो भगवान को ढूंढने के लिए इच्छा करते हैं वो जंगल में चले जाते हैं। सुनीति देवी तो एक स्त्री थी, वो भी बहुत ही सरल थी, तो तुम जंगल में चले जाओ। और ध्रुव महाराज अपने माता का बात सुन के जंगल में निकल गए। सोचिए, एक 5 साल का बालक और किस तरह सब कुछ छोड़ के जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। और आगे जाके हम देखेंगे कि क्या होता है जब ध्रुव महाराज जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, जो हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के कक्षा में हम 3 चीज देखे कि ध्रुव महाराज को सुनीति देवी बोल रही है कि ध्रुव, ऐसे मत सोचो कि मैं ईश्वर की आराधना करने तुमको बोल रहा हूं तो तुमको सुरुचि के गर्भ में पैदा होना पड़ेगा। ब्रह्मा स्वयं भूव मनु तुम्हारे परदादा दादा तो सुरुचि के गर्भ में पैदा नहीं हुए, फिर भी उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान तो सब कुछ तुमको दान कर सकते हैं। भगवान तो इतने शक्तिशाली है कि ब्रह्मा जी को उन्होंने ऐसे ही पैदा कर लिया, तो इसीलिए तुमको सुरुचि के गर्भ में पैदा होने की जरूरत नहीं। तो ब्रह्मा स्वयं भूव मनु, तो मैं उनकी तरह आराधना थोड़ी ना कर सकता हूँ, मैं तो छोटा बालक हूँ ना। भगवान की आराधना कोई भी कर सकता है। भगवान भृत्य वत्सल हैं, हर समय अपने भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या सही होगा उनके भक्तों के जीवन में, हर वक्त सोचते रहते हैं, क्योंकि भगवान भृत्य वत्सल है। तुमको बिल्कुल इसके ऊपर चिंताग्रस्त नहीं होना पड़ेगा। और तीसरा चीज भगवान के बारे में बताए कि केवल अगर कोई भगवान की शरणागति करता है सरल भाव से, कि केवल भगवान की शरणागति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यही सरलता है। सरलता का डेफिनेशन क्या है? केवल विष्णु आराधना करने से दृढ़ता से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कोई देवता का किसी का भी आराधना नहीं करना पड़ेगा। सारा देवता लोग लक्ष्मी देवी के पीछे हैं और वही लक्ष्मी नारायण के पीछे हैं, तो मैं अगर नारायण के पीछे पढ़ूंगा सब कुछ मेरे को प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त हो जाएगा, देवताओं का कृपा, सब कुछ कृपा प्राप्त हो जाएगा अगर नारायण की कृपा प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए सरलता मतलब सिंगुलर अटेंशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो इस भाव से कोई सरल भाव से करता है तो सब प्राप्त हो जाता है। कैसे भक्ति करना है? जंगल में चले जाओ,
सारे ऋषि लोग जो भी जिसको भी भगवान मिले हैं जंगल में ही मिले हैं, शायद भगवान जंगल में रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो इस तरह सुनीति देवी बोल दी और ध्रुव महाराज निकल भी गए। सरल थे, छोटे बालक थे, निकल गए। अगले कक्षा में देखेंगे कि क्या हुआ। ओके, हरे कृष्णा। किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हमें भी जंगल में चले जाए। यस, तो हम जंगल में जाएं या ना जाएं, तो हम पर वृंदावन तो जा ही रहे हैं, वृंदावन वन है, तो आप सब आइए वृंदावन। हम अक्टूबर में जा रहे हैं, तो वृंदावन हमको जाना चाहिए। और जंगल तो है ही, हम जहाँ रह रहे हैं ये जंगल ही है, कंक्रीट जंगल है। और जंगल में जैसे खूंखार मनुष्य पशु हैं, तो इस जंगल में भी बहुत सारे खूंखार पशु हैं। हमारा मन और आत्मा, तो हमारे मन जो कलुषित मन और अहंकार के जंगल में तो फंसा हुआ ही है ऑलरेडी। फिर जंगल क्या जाना है, तो जंगल में तो है ही हम। तो इसी हमारे घर में तो बहुत सारे भगवान शिव जी है, तो इन लोग को फिर कैसे छोड़ सकते हैं जो शुरू से पूजा करते हैं। या तो हमारे घर में बहुत सारे सदियों से बहुत सारे वो कर रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए जब हम राधा कृष्ण की लक्ष्मी नारायण की उपासना चालू करते हैं तो ये सारे देवता लोग ऑलरेडी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमको कुछ वो नहीं, उनको रख सकते हैं घर में, ऐसा नहीं, बट देवताओं को घर में रखने का एक पद्धति है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो उस पद्धति से हम देवताओं को भी कर सकते हैं। भगवान को जो अर्पण करते हैं उसको, उसकी महाप्रसाद को देवताओं को चढ़ा सकते हैं। तो भगवान गृहस्थों के घर में अगर किसी के घर में एक देवताओं की पटचित्र है या कुछ है, सदियों से है, वो त्याग नहीं करना चाहते हैं, कर सकते हैं, पर प्रमुख आराधना राधा कृष्ण की होना चाहिए और या फिर लक्ष्मी नारायण की होना चाहिए। और राधा कृष्ण की प्रसादी माला, प्रसादी भोग देवताओं को अर्पण करने सकते हैं। जो भी फूल आप लेके आते हैं, फूल पहले लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण को अर्पण कीजिए और उनका जो प्रसादी फूल है आप बाकी सारे देवताओं को, शिव जी को दीजिए, और वो तो पूरा कृत्य हो जाएंगे। बोलेंगे इसी घर में मेरे को अच्छा चीज़ मिल रहा है, बाकी सब घर में तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये कर सकते हैं। या फिर कुछ अगर किसी के घर में कुछ सदियों से नहीं हो रहा है तो केवल राधा कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। हमको समझना चाहिए भगवान कृष्ण की स्वरूप में सारे देवता लोग हैं, उनकी आराधना करने से सारे देवता लोग ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो दो चीज हम कर सकते हैं, आइदर और। जैसे हमारे घर में तो सबसे पहले बोला जाता है कि गणेश जी को पूजना चाहिए अगर पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को अगर चंदन लगाते हैं कि पहले भगवान को चंदन लगाते हैं? तो पहले हमको गुरु वर्गों को चंदन लगाना चाहिए और फिर उसके बाद भगवान को चंदन लगाना चाहिए। और भगवान की जो चंदन है, सारे चंदन को गणेश जी और सारे देवताओं को लगाना चाहिए। भगवान की जो अर्पित चंदन है, पहले गुरु वर्गों से प्रार्थना करना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। परमिशन लेके भगवान पहले श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को चंदन लगाना चाहिए, उसके बाद राधा रानी को चंदन लगाना चाहिए, फिर कृष्ण को चंदन लगाना चाहिए, फिर वो प्रसादी चंदन गुरु वर्गों को लगाना चाहिए और देवताओं को लगाना चाहिए। ऐसे पद्धति है। ठीक है, हाँ, दंडवत। प्रभु जी, मेरे पास वो लड्डू गोपाल हैं, तो उनको डेली स्नान कराना चाहिए ना? कौन पूछ रहा है ये? नीतू माता जी। ओ, लड्डू गोपाल है तो डेली स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी स्नान करके श्रृंगार करवा सकते हैं। डेली आप क्या कर सकते हैं, गुलाब जल एक कॉटन में लगा के ऐसे ऐसे पोंछ सकते हैं और कपड़े से पोंछ लीजिए, बस उतना ही करने के। और ज्यादा से ज्यादा समय आप भगवान की नाम उच्चारण में लगाइए। जी प्रभु। और वो जो मतलब डेली जो मतलब कपड़े उसको भी एकादशी चेंज कीजिए। बाकी समय आप भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र युग धर्म है। ये जो विग्रहों की सेवा, ये कलयुग का युग धर्म नहीं है, ये द्वापर युग का युग धर्म है।
तो इसीलिए उसको ज्यादा प्रमुखता और मान्यता नहीं दिया गया है कलयुग में। जितना कम से कम हो वो आप कीजिए, एकादशी बदल सकते हैं, बाकी समय हरि नाम कीजिए अच्छे से। अगर उससे आधा घंटा बच जाता है, उस आधा घंटा में भगवान के सामने हरि नाम कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। ओके, डेली वो गंगा जल में करके गंगा जल डेली स्नान करा के डेली कपड़े चेंज कर नहीं, जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा गंगा जल कॉटन में लगा के भगवान के मुंह और चरण को पोंछ लीजिए, बस उतना ही। और जितना समय बचता है उस समय में मोबाइल फेसबुक मत देखिए जी। उस समय में भगवान की माला एक्स्ट्रा कीजिए, ठीक है। अगर भगवान की आराधना ड्रेस कपड़ा बदलना बंद करके अगर अरे बहुत अच्छा हुआ प्रभु जी ने तो कम कर दिया स्टैंडर्ड, तो समय बच गया, मैं अभी थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मोबाइल फेसबुक देखते हैं, तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। हम बोल रहे हैं कि कलयुग का युग धर्म परिचार्य नहीं है। परिचार्य जो है भगवान की विग्रह सेवा, वो कलयुग का युग धर्म नहीं है। परिचार्य जो है कलयुग में केवल प्रचार के लिए व्यवहार होता है। प्रचार के निमित्त से ही हम भव्य ये जो श्रृंगार करते हैं, पर हम उस स्तर पे नहीं है, शुद्ध स्तर पे नहीं है जो शुद्धता से हम परिचार्य कर पाए। हम क्यों विग्रहों की सेवा करते हैं? ताकि प्रचार हो पाए, वो विग्रहों की सेवा। कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है। भागवत में भी आता है द्वापर युग में परिचार्य था, क्योंकि ये परिचर्य जो है मतलब भगवान की विग्रहों की सेवा के लिए जो क्लीनिनेस स्टैंडर्ड चाहिए वो कलयुग में हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए परिचर्य के ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। जितना कम से कम आचार्यगण बताए हैं गृहस्थ लोगों को, एकादशी आप बदलिए। बाकी समय फेसबुक ट्विटर में वेस्ट मत करके हरि नाम कीजिए, कथा सुनिए, हर दिन भागवत पढ़िए, भागवत खरीद लीजिए। मैं देख रहा हूँ किसी के पास हिंदी भागवत नहीं है, सब हिंदी भागवत खरीद लीजिए, घर में रहेगा हिंदी भागवत। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक एक श्लोक अगर हर दिन पढ़ेंगे, जैसे एक हफ्ता में हमने आज 3-4 श्लोक कवर किया, उस सारे श्लोक और आगे का श्लोक, जितने सारे श्लोक आप हर दिन तो पढ़ ही सकते हैं। 15-20 मिनट, आधा घंटा भगवान के सामने बैठ के भागवत पढ़िए, उसमें लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाएंगे, सारे देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे, गणपति तो पूरा डांस करने लग जाएंगे बहुत जोर जोर से। अभिलाषा माता जी जब भागवत पढ़ेंगे उनके सामने, बोलेंगे वाह 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 वाह, पटरी पे आ गई ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। भागवत की लड्डू गणेश जी को खिलाइए, बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। वो हमारा सूखा सूखा कलयुग का लड्डू खाने के लिए गणेश जी को कुछ भी वो नहीं है। उनको इतना अच्छा गणेश जी को पार्वती देवी सुंदर सुंदर लड्डू खिलाते हैं, हमारे लड्डू खाने के लिए थोड़ी ना गणेश जी आएंगे। पर हमारा सुंदर सा भागवत श्लोक अगर आप उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे, तो गणेश जी दौड़ दौड़ के आएंगे कि अरे कौन भागवत पढ़ रहा है, मैं सुनने आऊंगा। तो हमको समझना चाहिए ये सारे लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शिव जी, गणेश जी, पार्वती देवी, तो उनको हम क्या खिलाएंगे? अरे इस दुनिया में हम देखते हैं कोई अगर भक्त बन जाता है तो उसको कुछ गिफ्ट देने से उसको कुछ पसंद नहीं आता है, करेक्ट। जैसे मेरे को कोई आप बुलाएंगे, गिफ्ट देंगे, मैं कुछ लेता हूं क्या? नहीं लेता हूं ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्या गिफ्ट ले, है कि नहीं। अरे वो लोग, मैं तो शुद्ध भक्त बना ही नहीं हूं, मैं तो भक्ति चालू भी नहीं किया हूं, तो मेरा ये परिस्थिति है। तो आपको समझना चाहिए गणेश जी का परिस्थिति क्या होगा। उनको लड्डू का आशा रहेगा आपसे, कुछ काम धंधा नहीं है, लड्डू खाने आएंगे। हाँ, हम लड्डू नहीं खा रहे हैं तो गणेश जी क्या लड्डू खाएंगे बताइए। गणेश जी को शुद्ध कृष्ण प्रेम ही चाहिए। उस तरह का भागवत आप उच्चारण कीजिए, घर में गणेश जी, पार्वती देवी सब रहेंगे, पूरा शिव परिवार आपके घर में रहेगा तैनात कि अरे इसके घर में भागवत उच्चारण करता है, बहुत अच्छा मजा आता है। और ये तो शुद्ध घी का लड्डू खिलाता है,
पर फेसबुक ट्विटर में समय बर्बाद करता है। इसके घर में रहेंगे नहीं। लड्डू तो मेरे को मिल रहा है, पार्वती देवी खिला रही है। हमको समझना चाहिए ये सारे शुद्ध भक्त हैं, इनको हम लड्डू की लालच नहीं दिखा सकते, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि लड्डू मत खिलाओ, इसका मतलब ये है कि परिचर्या जो है उससे ऊपर भागवत विधि है। भगवान को कीर्तन, भगवान को भागवत श्रवण और भगवान के शुद्ध भक्तों को, देवताओं को जब आप भागवत श्रवण करवाएंगे तो उसमें उनको बहुत आनंद मिलता है, ओके। तो ये कीजिए, सब हर घर में भागवत रहना चाहिए। आप सब भागवत क्लास कर रहे हैं इतना दिन से, आप सब के घर में हिंदी या इंग्लिश भागवत रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ओके। यस, बोलिए। एक प्रश्न है, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु, ये जो माला हम लोग करते हैं, पहले आपने बताया 7.5 मिनट लगता है उसमें एक माला में, मगर पहले 10 मिनट लगता था, अब जैसे उससे कम लगता है, जैसे 6 साढ़े 6 मिनट, तो क्या ये गलत है प्रभु? हाँ, से 6 साढ़े 6 लग रहा है, मतलब आप 108 नहीं कर रहे हैं, आप शायद 50 60 90 80 इस तरह का कर रहे हैं। आप अच्छे से गिनिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए, बाद में सुनिए कि आप 108 कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो 7.5 से तो ऊपर लगना ही चाहिए। अच्छा, ठीक है, 7.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। उतना फास्ट तो करना ही नहीं चाहिए, ताकि मन लगेगा नहीं। फिर बहुत स्लो करेंगे, हरे कृष्ण ऐसे करेंगे भी मन नहीं लगेगा। बहुत फास्ट करेंगे तो मन नहीं लगेगा। एक पर्याप्त समय देना चाहिए, जितना जरूरत है तो मन लगेगा। बेसिकली आपको मन निवेश करना है सही ढंग से, ओके। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक प्रश्न था हाँ प्रभु जी, अभी जो आप सबके कर्म और भक्ति के बारे में, जैसे उसमें आता है महाभारत में, गंगा पुत्र भीष्म है और ये पांडु महाराज है, ये लोग त्याग कर दिए और जंगल में, मतलब भीष्म भी कर्मों का त्याग कर दिए एक तरह से, और पांडु महाराज भी वन में चले गए। मतलब अगर ये लोग संभालते अपना जो भी सिंहासन या प्रजा उत्पत्ति होती है, मतलब ये सब महाभारत में होते ही नहीं। ये शुद्ध जीवात्माएं थी, अगर ये लोग ऐसे वन में जाके, मेरा मतलब इस चीज से था, मतलब क्या ऐसे सभी को भक्ति में ऐसे लग जाना चाहिए कर्मों का त्याग करके? क्या नहीं, जैसे भगवान बोले वैसे करना चाहिए। भगवान और गुरु वर्ग अगर बोल रहे हैं कि घर में रहना चाहिए, घर में रहना है। भगवान गुरु वर्ग बोल रहे हैं जंगल में रहना, तो जंगल में रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर भगवान आपको बोल रहे हैं जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे रहने के लिए, और आप महल में रहने के लिए महल में रहना चाहते हैं, तो वो माया होगा। और अगर भगवान बोल रहे हैं जंगल को छोड़ के महल में रहने के लिए, तो अगर जंगल से आप आ सकते हैं, वो माया होगा। तो भगवान और गुरु वर्गों के आश्रय में रह के जो जैसे बोल रहे हैं वैसे करना चाहिए। पांडव लोग जंगल में जब थे भगवान से आश्रित थे, और जब महल में थे भगवान से आश्रित थे। क्योंकि पिताजी जी पांडु महाराज जो थे, हाँ, वो राज का त्याग करके वन में चले गए ना। yes. अगर वही राजनीति संभालते तो ये महाभारत शायद होती ही नहीं। राष्ट्र आते ही नहीं है उसमें। वो भी तो गुरु वर्ग और ईश्वर की इच्छा से ही गए हैं, उनकी परमिशन लेके। ऐसा नहीं कि व्हिम्सिकली अपना मन मुताबिक चले जाते थे। पहले जमाने में कोई भी अपने मन मुताबिक कोई भी निर्णय ले लेता था। और प्रभु जी, गंगा पुत्र भीष्म जो थे, वो तो खुद ही प्रतिज्ञा ले लिए कि आजीवन विवाह नहीं करूंगा, और फिर देखे क्या क्या उसमें कौन कौन लोग आए, और इस तरह से ये सब युद्ध संग्राम हो गया। तो मतलब शुद्ध जीवात्माएं जो हैं, वो अगर ऐसे त्याग करेंगी तो क्या होगा फिर? तो शुद्ध जीवात्माएं जो हैं वो हमको शिक्षा देने के लिए एक ड्रामा रचाते हैं। तो हमको समझना चाहिए भीष्म ये वो सब ड्रामा रचाते हैं। उस ड्रामा में दुर्योधन जैसे लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ शुद्ध हैं, कुछ कुछ अशुद्ध हैं, सब कोई शुद्ध नहीं है। कुछ कुछ ड्रामा कर रहे हैं, कुछ कुछ वो कर रहे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप जैसे हम मंदिर में हैं, मंदिर में हम सेवा कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, पर सब कुछ तो हम नहीं कर सकते हैं।
तो इसीलिए कुछ कुछ लोगों को एम्प्लॉय भी करते हैं, हम हायर करते हैं, कुछ पैसा देके उसको लेके आते हैं, वो भी करता है। वो भक्त नहीं होता है, बाहर का व्यक्ति आता है। जैसे अभी ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जो ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस कंस्ट्रक्शन में जो कर रहे हैं वो सब खाता है, वो बीड़ी खाता है, दारू पीता है, सब कुछ करता है, करेक्ट। पर वो आके कंस्ट्रक्शन कर रहा है कि नहीं? तो वो भी मंदिर आ रहा है, वो भी भगवान की सेवा में अंतर्भुक्त है, वो भी मंदिर का कुछ सेवा कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त है। तो भगवान की जब लीला चलता है तो सब प्रकार की शुद्ध जीवात्मा आते हैं, अशुद्ध जीवात्मा आते हैं। अशुद्ध जीवात्मा भगवान की लीला में अंतर्भुक्त होते हैं, शुद्ध जीवात्माएं भगवान की लीला में एक ड्रामा की तरह करते हैं। तो भीष्म, युधिष्ठिर, पांडव लोग ये सारे भगवान की नित्य पार्षद हैं। वो आके ड्रामा करते हैं, उस ड्रामा में कंस, दुर्योधन, वो सब भी एम्प्लॉय होते हैं और ड्रामा का आनंद आता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न। प्रभु जी, महत्तत्व का भीतर 24 तत्व या 16 तत्व रहता है? महत्तत्व के अंदर 24 तत्व रहता है, 23 एलिमेंट रहता है और एक जीवात्मा रहता है, करेक्ट। ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा। और प्रधान प्रभु जी, वो प्रधान और महत्तत्व के बारे में अंतर अभी आधा घंटा लगेगा मेरे को। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद।